मॉडर्न सास के बंद कमरे का रहस्य। सुबह का समय होता है। घर के आंगन में हल्की धूप फैली होती है। बड़ी बहू नेहा पूजा की थाली सजाकर मंदिर के सामने दीपक जला रही होती है। उसने हल्की सूती साड़ी पहन रखी होती है। माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर बहुत हल्का मेकअप होता है। तभी ऊपर की सीढ़ियों से हाई हील्स की आवाज सुनाई देती है। कमला देवी स्टाइलिश मॉडर्न ड्रेस, खुले बाल और गहरे मेकअप में नीचे उतरती हैं। अरे रेहा बेटा, तू भी थोड़ा तौर तरीका सीख ले। कब तक ऐसे ही संस्कारी बनी रहेगी? मम्मी जी, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। थोड़ी मॉडर्न ड्रेस पहन लिया कर, जैसे मैं पहनती हूँ। लोग कहते हैं कमला कितनी मॉडर्न लगती है और इसकी बहू को देखो कितनी साधारण रहती है। मम्मी जी, हर इंसान की अपनी पसंद होती है। मुझे साड़ी पसंद है इसलिए पहनती हूँ। तुझे तो इतनी मॉडर्न और सुंदर सास मिली है, फिर भी तू मुझसे बड़ी लगती है। संस्कार उम्र या कपड़ों से नहीं दिखता मम्मी जी। कमला देवी नेहा को देखती रहती हैं, फिर पर्स उठाकर बाहर निकल जाती हैं, जबकि नेहा चुपचाप पूजा करने लगती है। शाम को शहर के एक सुंदर कैफे में धीमा संगीत बज रहा होता है। कांच की खिड़कियों से हल्की बारिश की बूंदें दिखाई दे रही होती हैं। कमला देवी अपनी 3 सहेलियों के साथ बैठी होती हैं। मेज पर मोबाइल खुले होते हैं और उनमें महंगी ड्रेस और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तस्वीरें दिख रही होती हैं। देखो ये वाली ड्रेस कैसी है, और मैंने मार्स का नया फाउंडेशन देखा है, वही मंगवाने वाली हूँ। तू खुद इतने महंगे मेकअप करती है, बहू को भी थोड़ा मॉडर्न बनाया कर। तुम दोनों में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। छोटी बहू ऐसी लाना जो तेरे साथ वाइब मैच करे। अब छोटी बहू तो बिल्कुल मॉडर्न ही लाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपनी बहुओं से छोटी लगने लगे। चारों सहेलियां जोर से हंस पड़ती हैं। कमला देवी भी हंसती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर उनकी सुंदरता का गर्व साफ दिखाई दे रहा होता है। उसी शाम घर के ड्राइंग रूम में राघव अपने साथ एक लड़की को लेकर अंदर आता है। मुकुल और नेहा सोफे पर बैठे होते हैं। नेहा पानी का गिलास लेकर आती है। राघव और शिल्पा दोनों थोड़े घबराए हुए दिखाई दे रहे होते हैं। मम्मी, ये शिल्पा है, मैं इसे कॉलेज के समय से जानता हूँ। अच्छा बेटा बैठो, मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ कहना है। मम्मी, मैं शिल्पा को पसंद करता हूँ और आज इसे आपसे मिलवाने लाया हूँ। अगर तुम्हें पसंद है तो हमें भी पसंद है। कितनी स्मार्ट और मॉडर्न है ये। थैंक यू आंटी। अरे आंटी नहीं, मुझे मम्मी कहो। शिल्पा मन ही मन कमला देवी को देखकर बहुत प्रभावित हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी सास उससे भी ज्यादा स्टाइलिश और जवान दिखती हैं। मेरी सास कितनी मॉडर्न है, इनकी स्किन तो मेरे से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। कितना ग्लो कर रहा है चेहरा। राघव राहत की सांस लेता है। नेहा मुस्कुराकर शिल्पा को चाय देती है, जबकि मुकुल चुपचाप सब देखता रहता है। रात को पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठा होता है। तभी कमला देवी अचानक उठकर सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगती हैं। मम्मी, खाना तो खा लीजिए, नेहा आपके कमरे में दे आएगी। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है और कोई मेरे कमरे में मत आना। अरे भाई, मम्मी अपने कमरे को लेकर बहुत पजेसिव हैं। अरे भाई, तुम्हें नहीं पता, मम्मी के कमरे में जरूर कोई खजाना छुपा है। दोनों भाई हंसने लगते हैं। कमला देवी भी हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। वो जल्दी से ऊपर चली जाती हैं। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर कमला देवी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती हैं। अगली सुबह शिल्पा के घर में खूब चहल पहल होती है। रिश्ते की बात आगे बढ़ती है और कुछ दिनों बाद धूमधाम से शादी हो जाती है और गृह प्रवेश भी हो जाता है। घर के सभी लोग खुश दिखाई देते हैं। शादी को कुछ दिन बीत चुके होते हैं। शाम को ड्राइंग रूम में सभी लोग चाय पीते हुए बैठे होते हैं। शिल्पा नई नई शादी की खुशी में उत्साहित दिखाई दे रही होती है। वो अचानक मुस्कुरा के सबकी ओर देखती है। चलो ना, आज हम सब मूवी देखने चलते हैं। थोड़ा फैमिली टाइम भी स्पेंड कर लेंगे, कितना मजा आएगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे भी कल संडे है, रात को देर तक मूवी देखेंगे और सुबह देर से उठेंगे। और मम्मी जी को भी साथ लेकर चलेंगे। हाँ, पूरा परिवार साथ जाएगा तो और मजा आएगा। सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं। तभी मुकुल कमला देवी की ओर मुड़ता है। मम्मी, आप भी चलो ना हमारे साथ मूवी देखने। नहीं बेटा, मुझे नहीं जाना। अगर हम सब चले गए तो घर खाली रह जाएगा। खाली घर छोड़कर नहीं जाते। मम्मी, हमने कौन सा कमरे में गहने या दबा हुआ खजाना रखा है जो कोई चुरा ले जाएगा। हाँ मम्मी जी, चलिए ना, कुछ नहीं होगा। नहीं, मुझे नहीं जाना। मम्मी, अब हर बार मजा खराब कर देती हो। ठीक है, आप नहीं चल रही हैं तो हम लोग जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग मूवी देखने निकल जाते हैं। कमला देवी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में जाती हैं और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती हैं। वो पलंग के सामने बिछा बड़ा कारपेट उठाती हैं। उसके नीचे फर्श का एक हिस्सा अलग दिखाई देता है। वो नीचे बैठकर कुछ करने लगती हैं। अगली सुबह दोनों काम वाली अलग अलग कमरों में सफाई कर रही होती हैं। रसोई के बाहर शिल्पा और नेहा खड़ी होकर बातें कर रही होती हैं। दीदी, आंटी आती है और पैसे लेकर चली जाती है, ढंग से कोई काम नहीं करती। हाँ, मैंने भी आज ध्यान से देखा, पूरे घर में कितनी धूल जमा हो रखी है।
दोनों बहुएं काम वाली को अलग अलग कमरों में लेकर जाती हैं और अच्छी तरह सफाई करवाती हैं। आखिर में वे कमला देवी के कमरे के बाहर पहुंचती हैं। कमरे का दरवाजा आधा खुला होता है। कमला देवी जमीन पर बैठी होती हैं और कारपेट का एक कोना उठा रखा होता है। जैसे ही वो बहुओं को देखती हैं, तुरंत कारपेट नीचे फैला देती हैं। क्या हो गया अचानक बिना नॉक के कमरे में आ गई? नॉक करना नहीं आता क्या? मम्मी जी, हम तो बस सफाई करवाने आए थे, सोचा आपके कमरे की भी सफाई करवा दे। मेरे कमरे की सफाई मुझे नहीं करवानी, बाहर जाओ। लेकिन मम्मी जी, आपका कमरा तो सबसे ज्यादा गंदा हो रहा है। कल मैंने रैक पर धूल जमी देखी थी। तुम बिना पूछे मेरे कमरे में क्यों आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मम्मी जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? कमरा ही तो साफ करना है। कहा ना, निकलो यहाँ से। कमला देवी दोनों बहुओं को लगभग धक्का देकर बाहर निकाल देती हैं और काम वाली को भी जाने को कह देती हैं। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। बाहर गलियारे में खड़ी शिल्पा और नेहा एक दूसरे को हैरानी से देखती हैं। दीदी, मम्मी जी ऐसा क्यों करती है? मुझे बहुत अजीब लगा। वो पहले से ही ऐसी है, किसी को अपने कमरे में नहीं आने देती। सच? हाँ, जब मैं खाना या पानी रखने जाती थी तब भी कहती थी बाहर रैक पर रखकर फोन कर देना। एक ही घर में रहते हैं और फोन करने को कहती है, ये तो बहुत अजीब है। उनका स्वभाव ही ऐसा है, बहुत सख्त है और अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड करती है। शिल्पा चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में अब एक नया सवाल जन्म ले चुका होता है। उसे यकीन होने लगता है कि कमला देवी के बंद कमरे में सिर्फ धूल नहीं, कोई बड़ा रहस्य छिपा है। अगली सुबह आसमान में काले बादल छाए रहते हैं। गांव से शहर आने वाली बस धीरे धीरे कमला देवी के घर के सामने रुकती है। बस से बुआ जी अपना छोटा सा बैग लेकर उतरती हैं। उनके चेहरे पर अपने परिवार से मिलने की खुशी साफ दिखाई देती है। मेरे बच्चों, कितने बड़े हो गए हो तुम सब। अरे बुआ जी, आप अकेली आई हैं? पहले बता दी तो हम लेने आ जाते। बस मैं आराम से आ गई बेटा, सोचा अचानक आकर तुम सबको खुश कर दूं। पूरा परिवार उनसे मिलकर खुश हो जाता है। शाम तक हंसी मजाक चलता रहता है। तभी बाहर अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। सड़क पर पानी भरने लगता है और बिजली चमकने लगती है। हे भगवान, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? तेरे फूफा जी को फोन करके देखती हूँ। बुआ जी फोन मिलाती हैं। सब लोग चुप होकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। सुनो जी, क्या आप मुझे लेने आ सकते हो? यहाँ भी बहुत तेज बारिश हो रही है। बाइक से आना खतरे से खाली नहीं है, कहीं फिसल गए तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं आज यही रुक जाती हूँ, सुबह आ जाना लेने। फोन कट जाता है। बुआ जी गहरी सांस लेकर बैठ जाती हैं। बुआ जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आज आप आराम से यहीं रुक जाइए। रात होने लगती है। कमला देवी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगती हैं। तभी बुआ जी भी उनके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगती हैं। दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? अरे तेरे साथ ही सो जाऊंगी, बाकी कमरों में तो बहू बेटा सोते हैं ना। नहीं दीदी, मैं आपको अपने कमरे में नहीं ले जा सकती हूँ, मुझे अकेले सोने की आदत है। अरे एक रात में कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, हम मेहमान हैं। हाँ मम्मी जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता, बेड का एक पाया टूटा हुआ है, दीदी को बहुत दिक्कत होगी। कोई बात नहीं मम्मी, हम ठीक कर देंगे। बुआ जी मेहमान हैं, नीचे सोफे पर कैसे सोएंगी और अच्छा नहीं लगता। सब लोग मिलकर बुआ जी को कमला देवी के कमरे में भेज देते हैं। कमला देवी का चेहरा तनाव से भर जाता है। दोनों बेड पर बैठी होती हैं। कमला देवी बार बार बेचैन होकर दरवाजे की ओर देख रही होती हैं। दीदी, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे रात में नींद में चलने की बीमारी है। कभी कभी मुझे होश नहीं रहता कि मैं क्या कर रही हूँ। कहीं आपको चोट लग गई तो? क्या तू नींद में चलती है? हाँ, इसलिए मैं किसी के साथ नहीं सोती। बुआ जी घबरा कर तुरंत उठ खड़ी होती हैं। अरे बाबा, हम नीचे सो जाएंगे, पता नहीं रात को तू क्या कर दे। बुआ जी जल्दी जल्दी नीचे उतर जाती हैं और ड्राइंग रूम के सोफे पर लेट जाती हैं। ऊपर कमरे का दरवाजा धीरे से बंद हो जाता है। अगली सुबह घर में चहल पहल शुरू होती है। शिल्पा, नेहा, मुकुल और राघव नीचे आते हैं तो बुआ जी को सोफे पर सोता देखकर चौंक जाते हैं। बुआ जी, आप यहाँ क्यों सो रही है? मैंने तो रात में ही कहा था कि बेड टूट रहा है, तुम लोगों ने जबरदस्ती दीदी को मेरे कमरे में भेज दिया, इसलिए इन्हें नीचे आना पड़ा। बुआ जी कमला देवी को ध्यान से देखने लगती हैं। उन्हें रात की बात याद आ जाती है। अरे रात को तो कुछ और कहा था और अब बच्चों के सामने और कुछ बोल रही है, जरूर कोई बात छिपा रही है। थोड़ी देर बाद रसोई में नेहा और शिल्पा नाश्ता बना रही होती हैं। तवे पर पराठे सिक रहे होते हैं और चाय बन रही होती है। दीदी, मम्मी जी के कमरे की बात आती ही मम्मी जी इतनी परेशान क्यों हो जाती है? हाँ, मैंने भी हमेशा यही देखा है, वो अपने कमरे को लेकर बहुत अजीब व्यवहार करती हैं। दोनों बहुएं सोच में पड़ जाती हैं। तभी बाहर से कमला देवी की आवाज आती है और वे चुप हो जाती हैं। अगले दिन शाम को शहर के एक बड़े रिजॉर्ट में शानदार पार्टी चल रही होती है। रंग बिरंगी रोशनी, तेज संगीत और महंगे कपड़ों में लोग घूम रहे होते हैं। कमला देवी अपने परिवार के साथ पार्टी में पहुंचती हैं। उन्होंने स्टाइलिश गाउन, हाई हील्स और चमकदार मेकअप किया होता है। उन्हें देखते ही उनकी सहेलियां चौंक जाती हैं। अरे कमला, तू आज बहुत स्मार्ट लग रही है। तुझ में और तेरी छोटी बहू में तो पूरा कंपटीशन चल रहा है। सच में पता ही नहीं चल रहा कि कौन ज्यादा जवान है। कमला जी, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? चेहरा आज भी इतना जवान कैसे है?
मैं रोज सुबह जल्दी उठी हूँ, योगा करती हूँ। योग से शरीर फिट रहता है और चेहरा भी चमकता है। अरे वाह, आप तो अपनी उम्र से भी बहुत छोटी लगने लगी है। आपने तो बहुत दुख झेले हैं। पति जल्दी चले गए, फिर भी आपने खुद को इतना संभाल के रखा और बच्चों को भी पाला। जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन इंसान को अपना ख्याल रखना नहीं छोड़ना चाहिए। सब लोग कमला देवी की तारीफ करने लगते हैं। कमला देवी बेहद आत्मविश्वासी लगती हैं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही कमला देवी उठ जाती हैं। छत पर हल्की ठंडी हवा चल रही होती है। कमला देवी योगा मैट बिछाकर प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और स्ट्रेचिंग कर रही होती हैं। कुछ देर बाद वो सीधे नीचे अपने कमरे में चली जाती हैं। तैयार होने के बाद वो आईने के सामने बैठकर फाउंडेशन, कंसीलिंग पाउडर, ब्लश और चमकदार मेकअप की कई परतें चेहरे पर लगाने लगती हैं। इतना मेकअप हो जाता है कि उनकी असली त्वचा दिखाई ही नहीं देती। कुछ देर बाद कमला देवी चेहरे पर पीले रंग का फेस पैक लगाकर घर में घूम रही होती हैं। शिल्पा उन्हें देखकर उत्सुक हो जाती है। मम्मी जी, आप ऐसा क्या करती हो जो आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग है? ये किस चीज का फेस पैक है? अरे कुछ नहीं बेटा, इसमें चावल पीस कर डाला है, हल्दी मिलाई है और थोड़ा सा गुलाब जल डालकर लगा लिया है। आपकी त्वचा सच में बहुत सुंदर लगती है। देख ले, इस उम्र में औरतों की खाल लटक जाती है और चेहरा बेकार हो जाता है, लेकिन मुझे देख। तभी मुकुल मजाक करते हुए पास आ जाता है। मम्मी, आपके बाल तो सफेद होते जा रहे हैं, लेकिन चेहरा तो और जवान होता जा रहा है। कहीं मम्मी ने कोई जादू तो नहीं कर रखा? दोनों बेटे हंसने लगते हैं। कमला देवी मुस्कुराती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अपनी खूबसूरती का घमंड साफ दिखाई देता है। रात को घर में गहरी शांति छाई होती है। सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे होते हैं। अचानक लगभग 1 बजे पूरे घर में धू धू की बहुत तेज मशीन जैसी आवाज गूंजने लगती है। हे भगवान, रात में कौन मशीन चला रहा है? मेरे सिर में दर्द होने लगा है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुकुल, राघव और रिया भी अपने कमरों से बाहर निकल आते हैं। सब लोग घर के बाहर जाकर देखते हैं, लेकिन बाहर बिल्कुल सन्नाटा होता है। जैसे ही वे वापस घर के अंदर आते हैं, वही तेज आवाज फिर सुनाई देने लगती है। बाहर तो कुछ नहीं है, फिर आवाज घर के अंदर कैसे आ रही है? किसी को कुछ समझ नहीं आता। आखिर थक हार कर सब लोग अपने अपने कमरों में लौट जाते हैं और कान पर तकिया रखकर सोने की कोशिश करते हैं। आखिर कमला देवी के कमरे में ऐसी कौन सी चीज रखी थी जिसके कारण वो किसी को अपने कमरे में जाने नहीं देती थी? अगली सुबह सभी की आंखें सूजी हुई थीं। सब लोग उन्हीं दे चेहरे के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तभी कमला देवी बिल्कुल ताजगी से तैयार होकर नीचे उतरती हैं। तुम सबको क्या हो गया? आज तो किसी में भी एनर्जी नहीं है। मम्मी जी, रात को इतनी तेज मशीन की आवाज आ रही थी, आपको सुनाई नहीं दिया? कमला देवी एक पल के लिए चौंक जाती हैं। कमला देवी एक काली जगह पर एक बड़ी मशीन के साथ खड़ी हैं। मशीन धू धू की आवाज कर रही है। वो उसके ऊपर लेटती हैं और मशीन का ढक्कन धीरे धीरे बंद हो जाता है। कौन सी मशीन? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया, मैं तो आराम से सो गई थी। इतनी तेज आवाज थी। मम्मी जी, आपको सच में सुनाई नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं, शायद तुम लोगों को वहम हुआ होगा। शिल्पा ध्यान से कमला देवी का चेहरा देखती है। उसे लगता है कि मम्मी जी कुछ छिपा रही हैं। इतनी तेज आवाज के बाद भी कोई कैसे सो सकता है? जरूर मम्मी जी झूठ बोल रही है। अगली दोपहर कमला देवी का कमरा अंदर से बंद होता है। शिल्पा कुछ पूछने के लिए बिना इंतजार किए दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। कमला देवी जमीन पर बैठी होती हैं। पलंग के सामने वाला कारपेट उठा हुआ होता है और उनके हाथ में कोई अजीब आकार की चाबी होती है। मम्मी जी, आप जमीन पर बैठकर क्या कर रही हो? और जब भी मैं आती हूँ आप यहीं क्यों बैठी मिलती हो? कमला देवी घबराकर तुरंत खड़ी हो जाती हैं और जल्दी जल्दी कारपेट नीचे फैला देती हैं। कुछ भी तो नहीं, एक छिपकली आ गई थी, उसे भगा ही रही थी। नहीं मम्मी जी, आपके हाथ में चाबी थी और मुझे कोई ताला भी दिखा। तुम पागल हो गई हो क्या? ज्यादा फिल्में देखने लगी हो, इसलिए दिमाग भी फिल्मी हो गया है। मैंने सच में चाबी देखी थी। वो किस चीज की चाबी थी? तुम यहाँ किसी काम से आई थी ना? क्या काम था? अरे हाँ, मैं पूछने आई थी कि आप शॉपिंग पे चलोगी क्या? मैं और दीदी जा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम लोग चले जाओ। ठीक है मम्मी जी। शिल्पा धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलती है और दरवाजा बंद कर देती है। बाहर आते ही वो रुक जाती है। उसके मन में अब यकीन और मजबूत हो जाता है। दोपहर को शहर के मॉल में चारों तरफ लोगों की भीड़ और हल्का संगीत सुनाई दे रहा होता है। नेहा और शिल्पा हाथ में शॉपिंग बैग लिए एक दुकान से दूसरी दुकान की ओर घूम रही होती हैं। शिल्पा का चेहरा परेशान दिखाई दे रहा होता है। आज मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं आपको ठीक से बता भी नहीं पा रही हूँ। अब क्या नया रहस्य मिल गया तुझे? मम्मी जी जमीन पर बैठी थी, उनके हाथ में एक अजीब सी चाबी और ताला था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के अंदर कोई राज छिपा हो, बिल्कुल फिल्मों वाले खुफिया कमरे जैसा। मुझे लगता है तुम मम्मी जी के कमरे पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगी हो। नहीं दीदी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। शायद सच में छिपकली भगा रही होगी, उन्होंने यही तो कहा था। कोई अपनी आंखों का धोखा कैसे खा सकता है? दीदी, क्या आप पहले उनके कमरे में जा पाती थी? नहीं, जब मैं अकेली बहू थी तब तो बिल्कुल नहीं। मम्मी जी कभी किसी को अपने कमरे में घुसने भी नहीं देती थी। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ कोई रहस्य है? नहीं, पता नहीं, शायद।
दोनों कुछ देर चुप हो जाती हैं। शिल्पा के मन में शक और गहरा हो जाता है। कमला देवी अपनी सहेलियों से मिलने बाहर चली जाती हैं। उनका मोबाइल ड्राइंग रूम की टेबल पर रखा होता है। तभी अचानक फोन बजने लगता है। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा आता है। शिल्पा झिझकते हुए फोन उठा लेती है। हेलो, क्या आप कमला जी बोल रही हैं? जी बताइए। मैं डॉक्टर हितेश बोल रहा हूँ। कमला जी की रिपोर्ट में कैंसर की बीमारी आई है। उन्हें इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा। मैंने कई बार समझाया है कि इसे नजरअंदाज न करें। ये सुनते ही शिल्पा के हाथ कांपने लगते हैं। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कैंसर? मम्मी जी को कैंसर? तभी दरवाजा खुलता है और कमला देवी अंदर आ जाती हैं। वो फर्श पर पड़ा फोन देखकर चौंक जाती हैं। अरे मेरा फोन कैसे गिर गया? तो मेरे फोन के साथ क्या कर रही थी? कुछ नहीं मम्मी जी, किसी का फोन आया था तो मैं उठाने वाली थी कि फोन हाथ से गिर गया। शिल्पा जल्दी से रसोई की ओर चली जाती है। कमला देवी फोन उठाकर स्क्रीन देखती हैं। अननोन नंबर देखकर उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। हे भगवान, कुछ पता हाथ तो नहीं चल गया? रसोई में नेहा सब्जी काट रही होती है। शिल्पा तेज सांस लेते हुए अंदर आती है। दीदी, मम्मी जी को कैंसर है। क्या? तुम क्या बोल रही हो? अभी डॉक्टर का फोन आया था, उन्होंने कहा रिपोर्ट में कैंसर निकला है। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम शायद गलत सुन गई। नहीं दीदी, मैंने साफ सुना। अब मुझे लग रहा है कि कमरे में कोई ऐसी चीज छिपी है जो या तो उनकी बीमारी से जुड़ी है या तो उसी से बीमारी हुई है। शिल्पा, तुम सच कह रही हो? हाँ। दोनों बहुएं एक दूसरे को चिंतित नजरों से देखने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वे ये बात अपने अपने पतियों को भी बता देती हैं। रात को पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा होता है। माहौल असामान्य रूप से शांत होता है। मुकुल गंभीर चेहरे से कमला देवी की ओर देखता है। मम्मी, आपको कैंसर है और आपने हमें बताया भी नहीं? कमला देवी एक पल के लिए ठिठक जाती हैं। हाँ बेटा, कुछ दिन पहले जांच करवाई थी। मुझे बहुत कमजोरी लग रही थी और चेहरे पर दाने भी निकल आए थे। मम्मी, ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी। बेटा, अभी इस बारे में बात नहीं करते, मैं बहुत थक गई हूँ। कमला देवी जल्दी से उठती हैं और सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चली जाती हैं। फिर दरवाजा बंद कर लेती हैं। नीचे डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा जाता है। देखो मम्मी फिर अपने कमरे में चली गई। मुझे पूरा यकीन है उस कमरे में कुछ छिपा है। अगर तुम्हें पहले से शक था तो बताया क्यों नहीं? रात के करीब 12 बजे का समय होता है। पूरा घर सोया हुआ दिखाई देता है और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही होती है। ड्राइंग रूम की लाइट बंद होती है। शिल्पा और नेहा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर कमला देवी के कमरे की खिड़की के पास लगाती हैं। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। धीरे दीदी, आवाज मत करना। अगर मम्मी जी ने देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। शिल्पा ऊपर चढ़कर खिड़की को हल्का सा खोलती है। अंदर अंधेरा होता है और कमला देवी कमरे में मौजूद नहीं होती। दोनों खिड़की से अंदर उतर जाती हैं। उनके फोन पर कॉल चालू होती है और फोन उनकी जेब में रखा होता है। दूसरी ओर मुकुल, राघव और रिया अपने कमरे में बैठे मोबाइल पर सब सुन रहे होते हैं। ध्यान से देखना, कुछ भी मिले तो तुरंत बताना। मुझे बहुत डर लग रहा है। शिल्पा पलंग के सामने बिछा बड़ा कारपेट हटाती है। नीचे लोहे का एक ढक्कन दिखाई देता है। दोनों मिलकर उसे उठाती हैं। नीचे एक संकरी सीढ़ी जाती होती है। वे धीरे धीरे नीचे उतरती हैं। नीचे पहुंचते ही दोनों बहुओं की आंखें फैल जाती हैं। वहां एक छोटा सा गुप्त कमरा होता है। कमरे में सफेद रोशनी जल रही होती है। बीच में एक बड़ी मशीन रखी होती है जो अस्पताल की मशीन जैसी दिखती है। हे भगवान, ये क्या है? तभी ऊपर से कदमों की आवाज आती है। कमला देवी नीचे उतरती हैं। दोनों बहुएं मशीन के पीछे छिप जाती हैं। कमला देवी मशीन के ऊपर लेट जाती हैं। मशीन का ढक्कन बंद होता है और धू धू की वही तेज आवाज शुरू हो जाती है जो रात को सुनाई देती थी। कुछ मिनट बाद मशीन खुलती है। कमला देवी बाहर निकलती हैं और सामने रखी भाप देने वाली मशीन के सामने बैठ जाती हैं। फिर वो एक ट्रे से 2 छोटे इंजेक्शन उठाकर चेहरे पर लगाती हैं। कुछ ही क्षणों में उनका चेहरा चमकने लगता है और त्वचा पहले से अधिक तनी और जवान दिखने लगती है। ये दृश्य देखकर नेहा और शिल्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीदी, ये सब सच था? अचानक कमला देवी पीछे मुड़ती हैं और दोनों बहुओं को देख लेती हैं। तुम दोनों यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मम्मी जी, ये सब क्या है? ये मशीन किस चीज की है? आप इसके अंदर क्यों जाती है? ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। यहाँ से बाहर जाओ। तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? ऊपर कमरे में बैठे मुकुल और राघव फोन पर सब सुन लेते हैं। जल्दी चलो, नीचे कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। दोनों भाई और रिया दौड़ते हुए कमला देवी के कमरे में पहुंचते हैं। कारपेट हटाकर नीचे उतरते हैं और बहुओं के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। गुप्त कमरे और मशीन को देखकर वे भी स्तब्ध रह जाते हैं। मम्मी, ये सब क्या है? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। नहीं मम्मी जी, अब ये रहस्य और छिप नहीं सकता। आपको बताना होगा कि ये मशीन क्या है और आपको कैंसर कैसे हुआ। क्यों जानना चाहते हो? तुम सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहो। मेरे बारे में जानकर क्या करोगे? इतना कहते ही कमला देवी फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनकी सारी बनावटी कठोरता टूट जाती है। मम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हम आपके बच्चे हैं, हमें सच बताइए। मम्मी, हमें डर लग रहा है। कमला देवी कांपते हाथों से कुर्सी पकड़कर बैठ जाती हैं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वो गहरी सांस लेती हैं और धीरे धीरे बोलना शुरू करती हैं।
ठीक है, आज मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी। कमला देवी रोते हुए बताने लगती हैं। लगभग 30 साल पहले का समय होता है। गांव की कच्ची गलियों में धूल उड़ रही होती है। कमला सिर्फ 16 साल की होती है। लाल जोड़े में शर्माती हुई वो दुल्हन बनकर अपने ससुराल आती है। उसके चेहरे पर मासूमियत और भविष्य के सपने साफ दिखाई देते हैं। 4 साल बीत जाते हैं। कमला अब 20 साल की हो चुकी है। उसकी गोद में छोटा बच्चा होता है और 2 छोटे बच्चे आंगन में खेल रहे होते हैं। तभी घर में रोने की आवाज गूंज उठती है। कम उम्र में ही उसके पति का देहांत हो जाता है। कमला की दुनिया एक पल में उजड़ जाती है। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कैसे अकेली सब कुछ संभालूंगी। पति की अर्थी उठती है और कमला सफेद साड़ी में पत्थर की तरह बैठी रह जाती हैं। उस दिन से घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ जाती है। सुबह अंधेरा रहते ही कमला उठ जाती है, पानी भरती है, कपड़े धोती है और फिर काम पर निकल जाती है। कभी लोगों के घर बर्तन मांजती है, कभी सिलाई करती है, कभी ट्यूशन पढ़ाती है। शाम को राशन खरीदती है, बिजली का बिल भरती है और रात को बच्चों को पढ़ाती है। कई रातें ऐसे गुजरती हैं जब कमला सो नहीं पाती। बच्चों के स्कूल, फीस, किताबें और भविष्य की चिंता उसे हर पल खाए जाती है। धीरे धीरे तनाव उसके चेहरे पर उतरने लगता है। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ जाते हैं। त्वचा ढीली होने लगती है और चेहरा उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगता है। एक रात वो अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर रो रही होती हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन बहुत थक गई हूँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। समय बीतता जाता है, बच्चे बड़े होने लगते हैं। कोई कॉलेज चला जाता है, कोई नौकरी की तैयारी में लग जाता है। कमला अकेली पड़ने लगती है। एक दिन वो मजबूरी में किटी पार्टी में जाती है। वहां सजी धजी औरतें बैठी होती हैं। जैसे ही उनकी नजर कमला पर पड़ती है, फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। अरे कमला, तेरी हालत क्या हो गई? आंखों के नीचे कितने काले गड्ढे हैं। तू तो उम्र से भी पहले बूढ़ी लगने लगी। अरे तेरी खाल तो लटकने लगी है जैसे 80 साल की बढ़िया हो। वहां मौजूद औरतें हंसने लगती हैं। कमला की आंखें भर आती हैं। वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। रात को घर लौटकर वो कमरे में आईने के सामने खड़ी होती है। आंसू बह रहे होते हैं और मेकअप चेहरे पर फैल चुका होता है। मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं होना चाहती। मेरी उम्र ही क्या है, लोग अभी से मुझे बुढ़िया कह रहे हैं, आगे क्या होगा। वो अलग अलग कोण से अपना चेहरा देखती है और अपने ही चेहरे से डरने लगती है। बच्चे अब अपने जीवन में व्यस्त हो चुके हैं। कमला का अकेलापन बढ़ता जाता है। उसे लगता है कि अब उसका दुख सुनने वाला कोई नहीं बचा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन वो शहर के एक डॉक्टर के क्लिनिक में जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी स्किन को क्या हो गया? मैं इतनी जल्दी बूढ़ी कैसे लगने लगी हूँ? ये लगातार तनाव, कम नींद और जिम्मेदारियों का असर है। शरीर का ग्लो खत्म हो गया है। क्या इसका इलाज है? स्क्रीन टाइटनिंग सर्जरी हो सकती है। कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 15 से 20 लाख रुपए और हर कुछ महीनों में दोबारा करवानी पड़ेगी। 20 लाख? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। उस रात कमला मोबाइल पर सस्ती स्क्रीन टाइटनिंग मशीनें खोजती रहती है। घंटों खोजने के बाद उसे एक ऑनलाइन मशीन दिखाई देती है। अरे वाह, मिल गई। अब तो मैं भी सुंदर, जवान और मॉडर्न दिखूंगी। वो अपनी जमा पूंजी खर्च करके उसे खरीद लेती है। कुछ दिनों बाद वो अपने कमरे के अंदर फर्श के नीचे एक छोटा सा गुप्त कमरा बनवाती है। रात को सबके सो जाने के बाद वो वहां उतरती है, मशीन चालू करती है और वो उसके अंदर लेट जाती है। कुछ देर बाद उसका चेहरा तना हुआ और चमकदार दिखने लगता है, लेकिन रात होते होते असर कम होने लगता है। शाम तक उसका चेहरा फिर थका और बूढ़ा दिखाई देने लगता है। इसलिए वो हर रात उसी मशीन का इस्तेमाल करने लगती है। धीरे धीरे वो अपनी खूबसूरती को लेकर जुनूनी हो जाती है। चेहरे पर इंजेक्शन लगाने लगती है, भारी मेकअप करती है और आईने में घंटों खुद को देखती रहती है। समय के साथ मशीन और इंजेक्शनों के लगातार इस्तेमाल से उसकी त्वचा पर लाल दाने निकलने लगते हैं। पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। वो फिर डॉक्टर के पास जाती है। कमला जी, आपको स्किन कैंसर का शुरुआती स्टेज शुरू हो चुका है। तुरंत इलाज शुरू करना पड़ेगा। कैंसर? नहीं, इलाज से मेरे बाल झड़ जाएंगे, चेहरा खराब हो जाएगा। जान ज्यादा जरूरी है, सुंदरता नहीं। स्वस्थ शरीर से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कमला डॉक्टर की बात नहीं मानती। वो इलाज टालती रहती है और रात दर रात उसी मशीन का इस्तेमाल करती रहती है। चेहरे पर दाने बढ़ते जाते हैं, त्वचा लाल पड़ती जाती है। फिर भी वो मशीन में लेटकर खुद को जवान दिखाने की कोशिश करती रहती है। गुप्त कमरे की सफेद रोशनी में कमला देवी फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनके हाथ कांप रहे होते हैं और आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। सामने उनके दोनों बेटे, बहुएं और रिया खड़े होते हैं। मैं कितनी बदसूरत हो गई थी। तुम लोगों ने भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, जहाँ भी जाती थी सब मुझे बुढ़िया कहते थे। बताओ मैं अपने लिए क्या करती? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। यही एक तरीका था जिससे मैं अपने आप को सुंदर बना सकती थी, ताकि मैं लोगों के बीच बैठ सकूं और मॉडर्न दिख सकूं। ये सुनते ही सबकी आंखें भर आती हैं। नेहा दौड़कर कमला देवी को गले लगा लेती है। मम्मी जी, आप जैसे भी हैं बहुत सुंदर हैं। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस सस्ती सर्जरी के चक्कर में देखो आपको कितनी बड़ी बीमारी हो गई। बीमारी हो गई तो हो जाने दो, वैसे भी कितने साल जीना है मुझे। मैं तो ऐसे ही सुंदर बनकर रहूंगी, इस मशीन का इस्तेमाल नहीं छोड़ूंगी। नहीं मम्मी, अब बस। अब आप जैसी हैं उसी रूप में रहेंगी और हम हर कदम पर आपका साथ देंगे।
हमें आपकी जिंदगी चाहिए, आपकी नकली सुंदरता नहीं। दोनों बेटे और बहुएं मिलकर कमला देवी को उस गुप्त कमरे से बाहर ले आते हैं। पहली बार कमला देवी बिना मेकअप और बिना किसी दिखावे के अपने परिवार के बीच खड़ी होती हैं। अगली सुबह पूरा परिवार कमला देवी को शहर के बड़े अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर उनकी जांच करते हैं और तुरंत इलाज शुरू करने की सलाह देते हैं। कुछ ही दिनों बाद कीमोथेरेपी शुरू होती है। उनका चेहरा फिर वैसा ही दिखाई देने लगता है जैसा वर्षों पहले तनाव और मेहनत ने बना दिया था। वो आईने में खुद को देखकर चुप हो जाती हैं, लेकिन इस बार उनके साथ पूरा परिवार खड़ा होता है। जब परिवार उन्हें घर वापस लेकर आता है तो गली की कुछ औरतें फुसफुसाने लगती हैं। अरे देखो, सारे बाल चले गए, अब तो पहचान में भी नहीं आ रही। नेहा तुरंत आगे बढ़ती है। इंसान की असली खूबसूरती उनके मन से होती है, चेहरे से नहीं। आप लोगों को पता भी है कि आपके ताने किसी इंसान की मानसिक हालत पर कितना असर डालते हैं। आप दो बातें बोलकर घर चली जाती है, लेकिन सामने वाला अंदर से टूट जाता है। दोनों औरतों के चेहरे उतर जाते हैं। धीरे धीरे कमला देवी इलाज करवाने लगती हैं। अब वो मॉडर्न कपड़े तो पहनती हैं, लेकिन चेहरे पर भारी मेकअप नहीं करती। उनकी त्वचा वैसी ही रहती जैसी वास्तव में है। सबसे बड़ा बदलाव उनके स्वभाव में आ गया है। अब उनमें खूबसूरती का घमंड नहीं रहता। वो घर के हर सदस्य से प्यार से बात करती हैं। शाम को मुकुल और राघव ऑफिस से जल्दी घर आने लगते हैं। कभी सब बैठकर साथ में चाय पीते हैं, कभी पुराने फोटोज देखते हैं, कभी हंसते हंसते देर रात तक बातें करते हैं। एक दिन कमला देवी आईने के सामने खड़ी होती हैं। सिर पर छोटे छोटे नए बाल उगने लगे हैं। वो मुस्कुराती हैं। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही ठीक हूँ। उनके चेहरे पर इस बार मेकअप नहीं बल्कि आत्मविश्वास का ग्लो दिखाई दे रहा होता है। उस बंद कमरे में जहां वर्षों तक छिपी रही वो मशीन रखी होती है, अब दरवाजा खुला होता है, लेकिन मशीन बंद पड़ी होती है। अगर आप अपनी बॉडी की किसी चीज को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं तो क्या आपको उसे स्वीकार करना चाहिए या ऐसा कोई दूसरा सहारा ढूंढना चाहिए जो सिर्फ आपकी असुरक्षा को कुछ समय के लिए छिपा दे? मुझे सिर्फ शक था, लेकिन कल जब मैंने उन्हें कारपेट उठाकर चाबी और ताला पकड़े देखा तब लगा कि वहाँ कोई गहरा रहस्य है। अगर ऐसा है तो सच पता लगाना जरूरी है। लेकिन अगर मम्मी को पता चल गया तो? आज रात हम पता लगाएंगे कि उस कमरे के पीछे आखिर छिपा क्या है। चारों एक दूसरे की ओर देखते हैं। ऊपर कमला देवी के कमरे की लाइट जल रही होती है और बंद दरवाजे के पीछे से हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई देती है। घर में तनाव और रहस्य दोनों गहराते जाते हैं।